सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा मैसिव गेट ओपन होने से पहले बीस्ट मोनार्क रकन कोरिया में आ जाता है। वो आते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है, हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है। तब हम देखते हैं कि संग जिनवू वहां पहुंच जाता है। सबको लगा था ये लड़ाई सिर्फ जिनवू और राकान के बीच होगी, लेकिन तभी सामने आता है वो ट्विस्ट जिसने सबको हिला दिया। बीस्ट मोनार्क, उसके साथ थे दो और मोनार्क्स, फ्रॉस्ट मोनार्क और प्लेग मोनार्क। मतलब तीनों मोनार्क्स क्वेरेशा और फ्रॉस्ट मोनार्क एक साथ कोरिया में आ गए हैं। समझ रहे हो? संग जिनवू's 3 मोनार्क्स, और वो भी एक ही फ्रेम में। लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ था और अब हम आगे की कहानी कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भाई इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कराने वाला है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जिनवू ने फ्रॉस्ट मोनार्क सिलिथ की तरफ अपना डैगर पॉइंट करते हुए कहा, नो मैटर व्हाट, तू यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला, बिकॉज हम सबको पता है इस बंदे ने मिस्टर गो को मार दिया है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है। फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से में जिनवू को देखता है और चिल्लाकर कहता है, यू इंसोलेंट फूल। उसके चारों तरफ मैसिव आइस गोलम्स खड़े थे। वहीं पीछे प्लेग मोनार्क क्वेरेशा अपना ऑरा रिलीज करती है और सेडक्टिव टोन में कहती है, लेट मी हैव सम फन टू। और ये कहते ही वह अपने सारे ज़ॉम्बी टाइप मॉन्स्टर्स को रिलीज कर देती है। उनकी संख्या लिटरली हजारों में थी। ये सारे ज़ॉम्बीज एक साथ जिनवू की तरफ बढ़ते हैं। जिनवू लड़ते हुए मन ही मन सोचता है, ये लड़की ये सारे कॉर्प्सेस को यूज कर रही है। उसी दौरान एक मैसिव आइस गोलेम आकर जिनवू को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू किसी तरह बचता है और अपने डैगर से उसका एक पैर काट देता है। इसके बाद वह बिना रुके गोलेम को लगातार काटता रहता है। ये आइस गोलेम फ्रॉस्ट मोनार्क का था और ये देखकर सिलिथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी अचानक बीस्ट मोनार्क रकन भी जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दोनों की स्पीड इनसेन थी और वे एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। बीस्ट मोनार्क एक बड़ी स्ट्राइक के लिए हाथ उठाता है, लेकिन जिनवू पहले ही अपना डैगर बाहर निकाल लेता है। रकन सैस्टिकली बोलता है, तुझे लगता है इस छोटी सी स्टिक से तू मुझे हर्ट कर पाएगा? जिनवू खामली जवाब देता है, अगर ये नॉर्मल स्टिक होती तो नहीं कर पाता। और अगले ही पल जिनवू उस डैगर से रकन का पूरा हाथ काट देता है। रकन शॉक्ड रह जाता है। अब पीछे से क्वेरेशा मल्टीपल आर्म्स बाहर निकालती है और दूसरी तरफ रकन अपना कटा हुआ हाथ जोड़ने की कोशिश करता है। जिनवू ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तीनों मोनार्क सामने खड़े हैं, प्लेग मोनार्क क्वेरेशा और उसके हजारों ज़ॉम्बीज, फ्रॉस्ट मोनार्क सिलिथ और उसके आइस गोलेम्स, और अकेले खड़ा बीस्ट मोनार्क रकन। और इन सब के बीच में जिनवू अकेला खड़ा था। ये सीन बेहद इंटेंस था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बेरू आइस शेल तोड़कर बाहर आता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, हाउ डेयर यू ले योर हैंड ऑन माई किंग। फ्रॉस्ट और बीस्ट दोनों मोनार्क शॉक्ड रह जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क खुद सोचता है, एक नॉर्मल सोल्जर ने मेरे बाइंडिंग स्पेल को तोड़ दिया। बीस्ट मोनार्क कामली कहता है, एवरी सिंगल कमांडर लेवल सोल्जर ऑफ द शैडो मोनार्क इज बेसिकली अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्वेरेशा ये देखकर गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है, एक बच्चा जो अपनी माँ को नहीं पहचानता उसे पनिश करना ही पड़ेगा। क्वेरेशा इंसेक्ट्स पर डोमिनियन रखती है और बेरू भी एक इंसेक्ट है, लेकिन वह उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इस पर वो फ्यूरियस हो जाती है, लेकिन तभी बेरू सीरियसली बोलता है, यू क्रेजी विच। ये सुनकर क्वेरेशा लिटरली भड़क जाती है। अब बेरू थोड़े ड्रामेटिक वे में जिनवू के सामने आकर रोने लगता है और बोलता है, यू आर माई किंग। आपके सामने कोई कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिनवू मन में सोचता है, बेरू लगता है कोरियन ड्रामा ज्यादा देख रहा है। ये मोमेंट एपिक था। जैसे ही पीछे से क्वेरेशा के ज़ॉम्बीज फिर से हमला करते हैं, लेकिन बेरू एक पल में अपने पूरे मूड को बदलता है और सबको काट डालता है। तो उसको मूव लिटरली चुमेश्वरी था। तभी क्वेरेशा एक घातक स्ट्राइक के साथ जिनवू को दूर फेंक देती है। जिनवू बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अभी उठ ही रहा होता है। उसके उठने से पहले फ्रॉस्ट मोनार्क एक साथ मल्टीपल आइस वेपन्स जनरेट करता है और जिनवू की तरफ फेंक देता है, जैसे वेपन्स की बारिश हो रही हो। जिनवू सबको डॉज कर रहा था, बहुत मुश्किल से। फ्रॉस्ट मोनार्क जोर से बोलता है, लेट्स सी तू हमारे कंबाइंड अटैक को कितनी दूर तक रोक पाएगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जिनवू ने अपना डैगर उसकी छाती में फेंक दिया, सीधा हिट। जिनवू गुस्से में बोला, मैंने पहले ही कहा था नो मैटर व्हाट तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। फ्रॉस्ट मोनार्क फ्यूरियस हो जाता है, तू एक कीड़े जैसा इंसान मोनार्क को ऐसे बोल रहा है। जिनवू इंटरनली सोचता है, मैंने इसे इसके हार्ट पर स्टैब किया, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। अब जिनवू फुल रेज में फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ दौड़ता है। सिलिथ बस मुस्कुराता है
और तभी पीछे से बीस्ट मोनार्क एक मैसिव वेपन के साथ आता है और जिनवू की बैक पर ब्रूटल स्ट्राइक करता है। जिनवू का खून बहने लगता है। वो हेविली इंजर्ड था। बेरू चिल्लाता है, माय किंग। अब पीछे से क्वेरेशा आती है और कहती है, आई एम क्वेरेशा, द मोनार्क ऑफ प्लेग एंड द मदर ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। वो बेरू को दोनों हाथों से पकड़ती है और कहती है, तू मुझे नहीं पहचानता, फिर भी मैं तुझे अपना बच्चा मानती हूँ। जिनवू अभी भी जमीन पर पड़ा है। बीस्ट मोनार्क अपना वेपन जिनवू की नेक की तरफ एम करता है और कहता है, दिस इज द एंड। दूसरी ओर क्वेरेशा ने बेरू को पकड़ रखा है और बेरू चीखता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब भी खड़े क्यों हो? वो सारे शैडो सोल्जर से कहता है, गो नाउ, किंग की मदद करो। और एक पल में सारे सोल्जर्स आइस शेल को तोड़कर बाहर आने लगते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक्ड रह जाता है। जिनवू के सारे हाई रैंकिंग शैडो सोल्जर्स, ग्रीड, जीमा, इग्रिस, टस्क, आयरन, सब एक ही फ्रेम में खड़े होते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क फिर भी कहता है, प्ले टाइम खत्म हो गया है, अब तेरे मरने का समय आ चुका है। जिनवू गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, ओह दिस सीरियसली? फिर जिनवू बोलता है, स्टेटस रिकवरी, और ये कहते ही जिनवू पूरी तरह हील हो जाता है। फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क्स दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे फाइट को वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट किया जा रहा था। लोग लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर जगह से ये तबाही देख रहे थे। मैसिव गेट से उठता हुआ डिस्ट्रक्शन इतना विशाल था कि दूर दूर तक लोग इसे साफ देख पा रहे थे। जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लेनार्ड नीरमन दूर से ये सब देख रहा था और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रक्शन का तूफान आ रहा है और जिनवू उसी के बीच में खड़ा है। दूसरी तरफ थॉमस एंड्रे जमीन पर पड़ा हुआ था। हीलर्स उसे स्टेबलाइज कर रहे थे। थॉमस पूछता है, मुझे बताओ वहां क्या चल रहा है? लेनार्ड का जवाब सीधा था, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और मैं अपनी आंखों से उसे विटनेस कर रहा हूँ। इसी बीच बेक्यूनो की आंखों में डिसबिलीफ था। वो बस यही सोच रहा था, क्या ये वही संग जिनवू है जिसे मैं जानता था? मुझे इसकी एबिलिटीज पता है, लेकिन इतने कम वक्त में ये कितना ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब हम वापस फाइट की तरफ आते हैं। जिनवू और बीस्ट मोनार्क आमने सामने थे। जिनवू के सारे शैडो सोल्जर्स फ्रॉस्ट मोनार्क से भिड़ गए थे और दूसरी तरफ बेरू लड़ रहा था क्वेरेशा से। बेरू एक ही स्लैश में क्वेरेशा की सारी उंगलियां काट देता है। उसी वक्त जिनवू बोलने लगता है, आर्किटेक्ट ने जो प्रोफेसी दी थी, वो पिलर जो पूरी दुनिया को होल्ड करता है, वो मुझे खत्म कर देगा। फिर जिनवू खुद ही कहता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो पिलर गिरेगा या नहीं। और ये कहते ही वो अपने डैगर से राकान को एक दमदार स्मैश देता है। सीन बदलता है। अब हमें फेम गिल्ड के लीडर का सीन दिखाया जाता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्या मुझे कुछ करना चाहिए या चुपचाप देखता रहूं? उसे याद आता है 30 मिनट पहले फेडरल गिल्ड के एलीट सोल्जर्स चारों ओर फैल चुके थे। बस एक सिग्नल की देर थी और वो सराउंडिंग फायर से पूरे एनिमी को घेर लेंगे। लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। वो सोचता है, अगर हमला फेल हुआ तो हम मरेंगे, अगर हमला सक्सेसफुल भी हुआ तब भी शायद ही कोई बचे। थॉमस जैसा हंटर भी उन्हें नहीं रोक पाया। अब डिसीजन लेने का वक्त है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। एक आवाज आती है, जस्ट वॉच। गिल्ड लीडर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब पता चलता है दुनिया भर से ढेर सारे हंटर्स कोरिया पहुंच चुके थे। कोई बीस्ट को हराने आया था, कोई गेट को रोकने और कोई मासूम लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन इनमें से एक भी हंटर अभी तक बैटलफील्ड में एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक अकेला संग जिनवू ही लड़ रहा था। इस फाइट की इंटेंसिटी, ओपोनेंट का ऑरा, स्किल का लेवल, सब देखकर बाकी हंटर्स बस दूर से खामोश खड़े थे। वो बस ये इंतजार कर रहे थे कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। अब लड़ाई के बीच में क्वेरेशा ने जिनवू पर एक पॉइजनस अटैक किया। जिनवू समझ गया, पॉइजन, हाँ पॉइजन मुझ पर असर नहीं करता। ये सुनकर क्वेरेशा बुरी तरह तिलमिला जाती है। एरोगेंट ह्यूमन। लेकिन तभी पीछे से बेरू उसका हाथ काट देता है। क्वेरेशा गुस्से में चीखती है, मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगी। पर तभी एक भारी दबाव, एक ओवरवेलमिंग पावर उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। वो रुक जाती है और कांपती हुई बोलती है, ये प्रेशर, ये पावर, मैं हिल भी नहीं पा रही। डोमिनेशन पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। जिनवू बस अपने हाथों से इशारा करता है और क्वेरेशा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरा पैनल लाइट से भर जाता है और क्वेरेशा वहीं खत्म हो जाती है। उसकी बॉडी जलकर राख में बदल जाती है। मरते वक्त क्वेरेशा कहती है, सो दिस इज डेथ। डेथ इवन फॉर बीइंग्स लाइक अस लीव्स अस इन कंप्लीट डार्कनेस। डार्कनेस फ्रॉम वेयर वी केम एंड वेयर वी रिटर्न। और उसकी आखिरी सांस से पहले वो कहती है, व्हाट अ ब्रिलियंट डार्कनेस दिस इज। एक और मोनार्क वही खत्म हो जाता है और जिनवू के सामने नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, यू हैव डिफीटेड वन ऑफ द 9 मोनार्क्स।
क्वेरेशा, द मोनार्क ऑफ प्लेग। फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक में था। वो कांपती आवाज में बोलता है, कैसे मुमकिन है? उसके पास अभी तक शैडो मोनार्क की ट्रू पावर भी नहीं है। क्या हमें फिर से उस सबसे पावरफुल मोनार्क का सामना करना पड़ेगा जिसने कभी इस दुनिया पर राज किया था? तभी पीछे से बीस्ट मोनार्क आता है। वो बेरू को एक हाथ से पकड़ता है और कहता है, सीरियसली तुम उसे डर रहे हो? वो थक चुका है और अब तक बस अपने शैडोज पर डिपेंड कर रहा है। वो इनकम्प्लीट है और एक इनकम्प्लीट मोनार्क कभी हमें नहीं हरा सकता। अब वो बेरू को कुचलना शुरू करता है। जिन्वू समझता है बेरू की प्रेजेंस फेड हो रही है, जैसे इसने बाकी सोल्जर्स को मार दिया जिन्हें मैंने थॉमस और बाकी गिल्ड्स के साथ भेजा था। अगर कोई मोनार्क मेरे सोल्जर को खत्म कर दे तो वो वापस नहीं आता, वो परमानेंटली इरेज हो जाता है। जिन्वू पैनिक करने लगता है और चिल्लाता है, कैंसिल समन बेरू, वापस आ जा। लेकिन सिस्टम पैनल में लिखा आता है, समन कैनॉट बी कैंसल्ड, बेरू कैनॉट रिटर्न। बीस्ट मोनार्क उसे मारने ही वाला था, लेकिन जिन्वू के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पूरे रेज के साथ बीस्ट मोनार्क पर हमला करता है। एक जोरदार अटैक के साथ बीस्ट मोनार्क पीछे हटता है और बेरू उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। जिन्वू तुरंत उसके सामने आता है। किसी तरह मैंने बेरू को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया, लेकिन उसी वक्त फ्रॉस्ट मोनार्क कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंट रहता है और फिर अचानक बोल उठता है, यू आर राइट किंग हैव बीस्ट रका। उसी वक्त अपना भारी प्रेशर रिलीज करता है और उसके चारों ओर ढेर सारे आइस एलिमेंट्स बनने लगते हैं। उसके हाथ में एक हथियार प्रकट हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है, लगता है तू अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर रहा है ह्यूमन। अब फ्रॉस्ट मोनार्क पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक वेपन हाथ में लिए वो बोलता है, तू शायद खुद की ताकत को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है ह्यूमन। फ्रॉस्ट मोनार्क अपने फुल फॉर्म में आ चुका है, एक नया वेपन हाथ में लिए, और वो जिन्वू से बोलता है, लगता है तुम अपना मैना इन शैडोज को रिजेनरेट करने में यूज कर रहे हो, लेकिन अगर एक बार वो स्ट्रिंग काट दी जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरे ये पपेट्स बार बार आएंगे, मैं उन्हें बार बार खत्म करूंगा। जितनी बार तू उन्हें बुलाएगा उतनी बार मैं उन्हें मार डालूंगा। इस प्रोसेस में तेरा माना धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और तेरे अपने सोल्जर्स ही तेरे एनर्जी को खा जाएंगे। फ्रॉस्ट मोनार्क जिन शैडोज को फ्रीज कर रखा है उनके बारे में बता रहा होता है। इसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्क जिन्वू को घूरते हुए कहता है, सो ह्यूमन अब क्या करेगा तू? यही कहते हुए वो अपने न्यू वेपन से सीधा जिन्वू पर हमला कर देता है। अटैक सीधा जिन्वू के हाथ पर लगता है और खून बाहर छलकने लगता है। फिर वो उसी हथियार से उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन अगले ही पल जब वो दोबारा वार करना चाहता है उसे पता चलता है जिन्वू वहां से गायब है। जिन्वू पीछे से अटैक करता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क किसी तरह उस डैगर अटैक को डॉज कर लेता है। दोबारा फ्रॉस्ट मोनार्क हमला करता है और जिन्वू किसी तरह उसे डॉज कर लेता है। वो खुद सोचता है ये बंदा बहुत ज्यादा फास्ट है। अब फ्रॉस्ट मोनार्क जिन्वू को थकते हुए देखकर बोलता है, तुझे देख के लग रहा है तेरी स्पिरिचुअल बॉडी जो तुझे ये सारे स्किल्स मैनिफेस्ट करने देती है वो बहुत तेजी से तेरा माना खा रही है। मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो फिर से अटैक करता है। दोनों तरफ से टकराहट शुरू हो जाती है, एक एक वार तेज, सटीक और जानलेवा। जिन्वू मन ही मन सोचता है, इसका मूवमेंट, इसका गेज, इसकी ब्रीदिंग, इसका फ्लो, सब कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। अगर मैं बस थोड़ा सा इसे आउटस्पेस कर दूं और एक सिंगल ब्लो दे तो मैं इसे गिरा सकता हूँ। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क उसे घूरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तू क्या प्लान कर रहा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं आने वाला। वो एक और नया वेपन निकालता है। अब दोनों हाथों में हथियार है और दोनों वेपन्स के साथ वो जिन्वू पर एक साथ हमला करता है, लेकिन उसी पल जिन्वू वहां से गायब हो जाता है। आई गॉट यू, ये कहते हुए जिन्वू उसके पीछे प्रकट होता है, पर फ्रॉस्ट मोनार्क एफ गार्ड होने के बावजूद बस मुस्कुरा रहा होता है। और तभी जिन्वू को कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसे उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस फाइट को जो भी देख रहे थे सब शॉक हो जाते हैं, सबकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। जो भी लोग ये लड़ाई देख रहे थे सब शॉक्ड हो जाते हैं। पीछे से अचानक किंग ऑफ बीस्ट्स अटैक कर देता है। अब जिन्वू की बॉडी से खून का बहाव और भी तेज हो जाता है और तभी रकान अपने पंजे को सीधा जिन्वू की छाती के अंदर घुसा देता है। जिन्वू की छाती में समा चुका है, वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। रकन बोलता है, तुझे अपनी एजिलिटी और स्पीड पर जितना घमंड था वो अब खत्म हो चुका है, इनके बिना तू कुछ भी नहीं है। जिन्वू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, खून उसकी आंखों, मुंह और पूरे चेहरे से बह रहा होता है। इट फेल्ट लाइक ही वाज ट्रूली डाइंग। अब एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। जिन्वू का स्ट्रेंथ, माना, लाइफ फोर्स सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अचानक हम अलग दुनिया में पहुंचते हैं। वहां कोई खड़ा है। जिन्वू पूछता है, आर यू द किंग ऑफ डेथ? और जवाब आता है, यस। वो कोई और नहीं, द ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबर्न है। अब जिन्वू उसके सामने खड़ा है।
एशबोर्न बोलता है, अगर तुम चाहो तो इस जगह पर हमेशा रह सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा सपना होगा जिससे तुम कभी जागना नहीं चाहोगे। जवाब देता है, तुम चाहते हो कि मैं इस इल्यूजन में रहूं जिसे तुमने बनाया है। मैंने ये दुनिया नहीं बनाई, तुमने बनाई है। तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों को सुधारने की चाह ने मेरे पावर को मिलाकर इस दुनिया को बनाया है। ये मेरा डोमेन है, मेरी इटर्नल स्लम्बर। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा हूँ, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम मरने के बहुत करीब थे तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने डेस्परेटली जिंदा रहने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे सारे स्ट्रगल्स को देखा है, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रिवॉर्ड, सब कुछ। आई एम डेथ, इटर्नल स्लम्बर एंड टेरर। आई एम यू। इतना कहते ही वो जिन्वू के पुराने रूप में बदल जाता है। वो कहता है, मेरे डोमेन में तुम जो चाहो कर सकते हो। वो एक पौधे को छूता है और वो पूरा पेड़ बन जाता है, फूल खिलने लगते हैं। तुम चाहो तो मेरे डोमेन में किसी भी चीज को छूकर उसे अपना बना सकते हो और उनमें से मेरे पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हो। फिर वो चाहे इनका रूप लेता है और कहता है, ये बात अलग है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे डोमेन के अंदर ही पॉसिबल है। यहाँ तुम चीजें बना सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से बदल सकते हो अपने पावर का इस्तेमाल करके। आगे वो बोलता है, इट्स एन ओमनीपोटेंट पावर। ये सब कुछ देख के जिन्वू बोलने लगता है, तो तुम कह रहे हो कि हम दोनों के पास सेम पावर है? लेकिन शैडो मोनार्क एकदम शांत रहते हुए कहता है, मैंने बहुत टाइम से इस जगह पर तुम्हारा इंतजार किया है। फिर वो फाइनली खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम द मोनार्क ऑफ शैडोज, द किंग ऑफ डेथ हु रूल्स ओवर द डेड, एंड आई एम द वन हु रेन्स इन द डेप्थ्स ऑफ डार्कनेस। जिन्वू उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, लेकिन मैं ही क्यों? मुझे क्यों चुना? शैडो मोनार्क उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने वाला हूँ। हमारी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे खत्म हुई और तुम्हारी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन सीन यही कट होता है और हम वापस वर्तमान में लौट आते हैं। जिन्वू को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है, वो बर्फ में जम चुका है और उसके शरीर से खून बह रहा है। सैंग जिन्वू की हालत देखकर बीस्ट मोनार्क कहता है, लुक्स लाइक ही स्टॉप्ड ब्रीथिंग। दूसरी ओर थॉमस बोलता है, I can't sense Jinwoo's presence anymore. वो न्यूमन से पूछता है, What happened to him? बैक यूनहो एकदम शॉक्ड होता है। Impossible. अगर जिन्वू अब नहीं रहा तो अब कोई नहीं बचा जो इन बीस्ट्स को रोक सके। फैंग गिल्ड का लीडर चिल्लाता है, उस बंदे ने मुझे पकड़ के जो कहा था, Just watch. मुझे उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैंने पहले हमला कर दिया होता तो शायद ये दोनों रिकवर नहीं कर पाते। नेशनल हंटर्स कुछ नहीं कर पाए, संग जिन्वू कुछ नहीं कर पाया, बट I won't just sit back and watch. वो फिर सबको चिल्ला के बोलता है, Everyone on my command, we attack! Target that bastard! वो फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ देखता है, लेकिन तभी एक ब्लैक लाइटनिंग चमकती है। जिन्वू फ्रीज होकर पड़ा था, वहां से तेज ब्लैक लाइट फूटती है। उसके राइट साइड से कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो चमक रहा है, और यही देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर बोलता है, अब ये मत कहना, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। गुस्से में कहता है, हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। हमने फेक किंग को मार दिया था, अब ये मत कहना कि रियल किंग आ रहा है। इससे पहले कि ये पूरी तरह आ जाए, अभी के अभी इसे खत्म करना होगा। इतना कहते ही दोनों मोनार्क्स एक साथ जिन्वू की तरफ बढ़ते हैं, जान से मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त कोई अचानक वहां आता है, दोनों को 2 शॉट में दूर उड़ा देता है और फिर अपने दोनों डैगर्स को बाहर निकालते हुए एक ठंडी आवाज में कहता है, फ्रॉम हियर ऑन आउट no one lays a finger on this child। और हम देखते हैं, it's none other than Jinwoo's father। वो पूरे वर्ल्ड के सामने, सबके सामने अपने बेटे को बचाने के लिए 2 मोनार्क्स के सामने अकेले खड़ा हो गया है। अब यहाँ से कहानी की रफ्तार पूरी तरह बदलने वाली है। और सिर्फ ये फाइट नहीं, बल्कि उस दूसरी दुनिया में जो चल रहा है, जहाँ शैडो मोनार्क एशबोर्न जिन्वू को पूरी हिस्ट्री बता रहा है। मोनार्क्स कहाँ से आए, रूलर्स कौन थे, उनके बीच क्या चला, वो सब रिवील होने वाला है और हम इस फाइट को भी कंक्लूड करेंगे। मैं बहुत जल्दी अगला पार्ट लेकर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।